प्यारे बच्चों को नमस्कार। यह आपका आज का हिंदी कार्यपत्रक नंबर 21 तिथि है 8/12/2020 कक्षा 7 का हिंदी कार्यपत्रक है बच्चों। आज इसमें आपको एक नया पाठ ठाकुर वीर कुंवर सिंह जो आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत में दिया गया है, इस पर आधारित आपका कार्यपत्रक है। ये पाठ नया शुरू हुआ है तो चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है और उसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर वीर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। पंक्तियां मीन्स बच्चों, पंक्तियां मीन्स लाइन। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए, तो चलो मिलकर पढ़ लेते हैं हम लोग। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। मजा आया एक पंक्तियां पढ़ के? तो इसमें एक नाम दिया गया है, पढ़िएगा ध्यान से। तीसरी लाइन में ठाकुर कुंवर सिंह। बच्चों इसी के बारे में आज के कार्यपत्र में बताया गया है, तो चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दी। सशस्त्र यानी हथियारों के साथ विद्रोह हुआ था। आजकल आप देख रहे हैं हमारे जो देश के किसान भाई हैं सभी सड़कों पर हैं। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, किसी कानून का वो विरोध कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए अब टीवी में, मीडिया वगैरह में। लेकिन इन लोगों का विद्रोह जो है शांतिपूर्ण है, अपने देश के लिए है, ठीक है, सशस्त्र नहीं है। लेकिन उस समय क्या था, भारत पर हमारा शासन नहीं था, हमारे देश पर हमारा शासन नहीं था, अंग्रेज़ों का था, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सता रहे थे, ठीक है। आज का तो बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अपना ही राज है, अपने देश पर हम ही लोग शासन कर रहे हैं और हम ही लोग शासित हो रहे हैं। लेकिन उस समय अंग्रेज़ का शासन था और हमारा ये था कि हमारे घर से बाहर जाइए, आप हमारे देश से जाइए, क्योंकि उनके बहुत अत्याचार हम पर हो रहे थे। उनकी कोई भी नीति हमारे पक्ष की नहीं थी। तो उसका विद्रोह हुआ और सशस्त्र विद्रोह हुआ 1857 में, ठीक। कैसे हुआ था विद्रोह, पढ़ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। बच्चों एक फिल्म भी है, द राइजिंग मंगल पांडे। आप मंगल पांडे मूवी है, उसको देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें एक घटना थी, बता देती हूँ आपको, कि जो कारतूस थे उस समय, वो मुंह से काट कर, जो गोली होती है, अब बंदूक में डालने के लिए बुलेट इस्तेमाल करते हैं, गोली इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो कारतूस थे वो हर बार एक फायर करने के बाद, हर बार वो जैसे आपने एक फायर किया, फिर कारतूस डाला, फायर कर दिया, फिर दोबारा जब फायर करेंगे फिर तो आपको बार बार कारतूस उसमें डालने पड़ेंगे वहाँ की बंदूकों में। तो जो सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, जो सबसे नीचे तबके के जो सैनिक थे, वो भारतीय थे, ठीक है। तो उस समय एक अफवाह फैली थी, अब ये मैं नहीं कह सकती सच था या झूठ था। वो ये कहते थे कि कारतूस को में चिकनाई लगाने के लिए ये लोग गाय और सूअर का मांस, सूअर की चर्बी इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़ लोग, ठीक है। और उस कारतूस को गोली बंदूक में डालने से पहले, उस बुलेट को बंदूक में डालने से पहले, कारतूस में बुलेट मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से उसका कवर काट के उतार के और तब उसको डालना पड़ता था बंदूक में, ठीक है। अब मुंह से काटना है और उसमें मांस लगा हुआ है। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने उसका विरोध किया और अंग्रेज़ों को बोला आप इस चीज़ को बदलिए। उन्होंने नहीं बदला, बल्कि हिंदुओं पर ही अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके विरोध में
मेन बड़ा कारण एक ये भी था, जिसके विरोध में मंगल पांडे ने कहा कि हम और मेरे ये सैनिक भाई इन कारतूसों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसको उन साथियों को और मंगल पांडे को बहुत अधिक बेरहमी से उन पर अत्याचार किए गए और आखिर में उन्हें फांसी दे दी गई। ये था कारण सबसे बड़ा। हालांकि और बहुत सारे कारण थे अंग्रेज़ों के, लेकिन मेन मुद्दा उस समय ये बना और 1857 की क्रांति पूरे देश में भड़क गई। अंग्रेज़ों के विरुद्ध मारकाट मच गई और सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी हथियारों के साथ विद्रोह हुआ। इतना भयानक ये विद्रोह था कि इसमें हजारों लाखों लोग मारे गए और अंग्रेजी शासन को बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बिल्कुल उसके बाद तो ये रुके यहाँ पर, लेकिन डर डर कर रुके और फिर आखिरकार इन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा। चलें आगे पढ़ते हैं। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में कुंवर सिंह ने जो तैनात सैनिक थे उनके साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये जो सैनिक गए थे, इन्होंने दिल्ली में कुंवर सिंह के साथ मिले और वहाँ पर जो सैनिक तैनात थे अंग्रेजी फौज में, हमारे भारतीय सैनिक जो तैनात थे उनके साथ मिलकर क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यानी क्योंकि अंग्रेजों से पहले हमारे देश पर मुगल परिवार का शासन था, तो वहाँ के वो जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको ही उन्होंने अपना राजा बनाया और लड़ाई की शुरुआत कर दी। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जिस तरह जंगल में आग लग जाती है बेटा, उसको बुझाना बड़ा असंभव होता है। कई न्यूज़ में देखा होगा आपने कि कई देशों के जंगलों में आग लग जाती है जो महीनों तक चलती है और बहुत नुकसान करती है। तो जंगल की आग को बुझाना बड़ा मुश्किल है, यानी जंगल और बहुत तेज़ी से फैलती है ये आग। किस तरह फैल जाए कुछ पता नहीं। तो ये आंदोलन जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ये आप भारत के नक्शे पर देखिएगा, ये जगह कहाँ है, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, ये रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई हैं, ठीक है, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, हजरत महल 2 बार नाम आ गया है, मिसप्रिंट है। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ठीक। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी एक बार ये ऐसा हो गया था कि अंग्रेज डर गए इससे। उसके बाद फिर हमारे दिल में ये बात बैठ गई कि अब अंग्रेज़ों को इस देश से भगाकर ही हम रहेंगे। ठीक है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने कैसे? क्योंकि इस आंदोलन में सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबको एक ये एहसास हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म का है या किसी भी संप्रदाय का है, कि हम लोग एक हैं, ये देश हमारा है और ये जो अंग्रेज़ हैं ये विदेशी हैं, इनको यहाँ से अब भगाना है। ठीक है। आओ हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों प्रश्नोत्तर पर आते हैं हम। पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है? वह पंक्ति लिखिए। बच्चों पंक्ति बोला है ना, पंक्ति, पंक्तियाँ नहीं बोला, तो आपको एक ही लाइन लिखनी है। इसमें से देखो चूज कर लो आप, तीसरी लाइन में है। ठीक है, ये लाइन आपने अपने पहले प्रश्न में के उत्तर में लिखनी है। ये देखो लिखा ना, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, आपने यही लाइन इसमें लिखनी है उत्तर में। ठीक है। सुभद्रा उत्तर में कैसे लिखोगे?
सुभद्रा कुमार चौहान की कविता झांसी की रानी में वीर कुंवर सिंह का नाम इस पंक्ति में आया है, और उसके बाद आपने नंबर 3 जो पंक्ति है ऊपर से तीसरी, उसको आपने लिख देना है। ठीक है। प्रश्न 2, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई? ये हरे रंग से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये हरे रंग से आएगा। देखो, दिल्ली वीर कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों, बेटा कुछ ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आप लिखोगे दिल्ली में वीर कुंवर सिंह ने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को है ना, ये कुछ मिसप्रिंट लाइन है। देखो, अब इसमें आपको लिखना है, मैं जैसे उत्तर बताऊं वैसे लिखना है, पंक्तियां ही से लेनी है आपने। ठीक है। आप लिखना वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ यह जानकारी दी गई है कि कुछ सैनिकों ने दिल्ली जाकर वीर कुंवर सिंह और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और मुगल साम्राज्य के, देखो ये लिखा ना, मुगल अंतिम मुगल शासक कर लिया, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। एक बार और बता देती हूँ आपको मैं कि वीर कुंवर सिंह के बारे में यह जानकारी, ध्यान से सुनिएगा, वीर कुंवर सिंह के बारे में यह जानकारी दी गई है कि कुछ विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली जाकर वीर कुंवर सिंह के साथ तथा दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना शासक घोषित, भारत का शासक घोषित कर दिया। ठीक है। नंबर 3 प्रश्न, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी? 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र निम्नलिखित जगह थी। देखो मैंने यहाँ पे दिया है, लाल रंग से ये अंडरलाइन किया हुआ है। नंबर 1, आप प्रश्न में से लिखिएगा 1857 के विद्रोह, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र, फिर यहाँ से ले लो कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में थे। दिल्ली भी लिखना बच्चों, है ना, क्या क्या लिखो, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा और दिल्ली थे। एकदम गद्यांश की लाइनें नहीं लिखोगे। 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र दिल्ली, और यहाँ से ले लो कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4 पीले रंग से है, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? तो विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये 2 बार दिया हुआ, आप एक ही बार लिखोगे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ठीक है। प्रश्न 5, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली? बेटा आप, हालांकि ये प्रश्न आपको अपने लिए है, आप 6ठी कक्षा की वो कविता दोबारा पढ़िएगा, और उसमें से आपको जो जो नई जानकारी मिली उसे आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाइएगा, और फिर इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ उसमें मुझे अपने हिसाब से कौन कौन सी बातें पता लगी। 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से हमें यह जानकारी मिली कि जो झांसी की रानी थी इसका असली नाम मणिकर्णिका था, है ना, मनु था, बचपन का नाम इसका मनु था, और ये नाना की मुँह बोली बहन थी, इसके बचपन का नाम छबीली था, है ना। तो आप इस तरह से लिखेंगे, पापा का नाम लिखोगे, है ना, और ये कहाँ शादी होकर आई, लक्ष्मीबाई नाम पड़ा, फिर उनको एक पुत्र हुआ, उसमें लिखोगे सारा, है ना। पुत्र होने के बाद फिर राजा जी
का देहांत हो गया, राजा जी उदास रहने लगे, फिर उन्होंने एक बेटा गोद लिया, फिर राजा जी का देहांत हो गया। फिर कौन कौन से उसमें जनरल के नाम आए अंग्रेजों के, किस किस से रानी ने युद्ध किया, ठीक है, और कौन किस किस ने रानी की 2 सहेलियाँ थी, मंदरा और कान्हा, है ना, उसके बारे में भी दिया है। तो आपने ये सारी जानकारी पॉइंट वाइज लिखनी है। उम्मीद करती हूँ ये कार्यपत्रक आपको समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।